हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं भी होंगे तो छाना पिटेंट तो कर ही रहे होंगे। और अभी हम लोग देखने वाले हैं गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियोस, और हर वीडियो का देने वाला हूँ मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ, देखते हैं। पर यह आरोप हमेशा लगता है कि आप फ्रीबीज, रेवड़ियों की लत लोगों को लगाते हैं, एक अफीम की तरह उनको चटा देते हैं। कहते हैं इतनी मुफ्त हम ये दे देंगे, इतना मुफ्त वो दे देंगे, और जनता को मुफ्त पसंद है। ये तो जनतंत्र है, जो जनता को पसंद है वो सबके लिए पसंद होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, मेरा अपना मानना है कि अगर इस देश के अंदर कोई बच्चा पैदा हो, उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलने का अधिकार है, चाहे वो कितना भी गरीब से गरीब क्यों ना हो। और उसको अच्छी शिक्षा फ्री में देने की जिम्मेदारी सरकार की है। ये फ्री भी नहीं है, ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। अगर इस देश के अंदर कोई बीमार होता है, उसे अच्छे से अच्छा इलाज मिलने का अधिकार होना चाहिए, और उसे अच्छा और फ्री में इलाज देने की जिम्मेदारी सरकारों की है। और अगर कोई सरकार कहती है कि मैं अपने बच्चों को फ्री शिक्षा और अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती, ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और आपको जेल जाना चाहिए। मतलब सोचो यार कि एक सीएम, एक स्टेट का सीएम जेल है, जेल के अंदर है। बट वो सिंपल सी बात है यार कि जब आप, मैं गोदी मीडिया से सवाल करना है, जब बीजेपी चुनाव से पहले लाडली बहन योजना लाती है और हर महीने 2,000 रुपये से 3,000 रुपये का वादा करती है और देती भी है, ठीक है। फिर गैस सिलेंडर का दाम करती है, और स्टेट में जो करती है, तो वो इन लोग को राबड़ी नहीं दिखता है। जो केजरीवाल कर रहा है, जो कि केजरीवाल टैक्स के पैसा, मतलब हमारे ही पैसा से हमारा फायदा कर रहा है, तो उससे भी इनको दिक्कत है, ठीक है। रेवड़ी, अब भाई कई साहब तो इतने बमक जाते हैं कि बोलने लगते हैं कि जो ना मुफ्त खोर हैं वो लोग, मुफ्त खोरी की वजह से उन लोगों ने वोट दे दिया। इतना ज़्यादा सनक जाते हैं वो लोग। किसका नाम ले रहा हूँ मैं? अपने तिहाड़ी का बात कर रहा हूँ। बाकी सब सनकते हैं, बीएनडी वेंडी तो सब एकदम, मेरा चुचान जो सब सनक जाता है, लेकिन ये लोग कुछ ज़्यादा ही सनकते हैं। बाकी अब आपका फ्री की रेवड़ी पे क्या ओपिनियन है कि सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल ऐसा करते हैं कि और भी पॉलिटिकल पार्टी अपने फायदे के हिसाब से फ्री की रेवड़ी बांटती है? कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अगली वीडियो देखते हैं। एक इंसान की दो चीजें होती है, एक पर्सनालिटी, एक एटीट्यूड। पर्सनालिटी आप पे डिपेंड करता है, एटीट्यूड सामने वाले पे डिपेंड करता है। क्या बोले, मैं समझा अभी पता चले। किसके कहने पर ये तमाम ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड होती है कि पहले रेड कराओ, तीसरे दिन काम दे दो और फिर पैसा जेब के अंदर डाल लो। ये जो लूट कांड चल रहा है, जो वसूली कांड चल रहा है, अब इसकी परतें खुलनी शुरू हुई है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं तो चैलेंज करता हूं देश के प्रधानमंत्री को कि पीएम केयर फंड, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं प्राइवेट संस्था है, ये प्राइवेट ट्रस्ट है, इसके ये आरटीआई के दायरे में नहीं आती है। हम पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का नाम लगाकर विदेशों से पैसा क्यों लिया गया? विदेशों से पैसा क्यों लिया गया? हम पूछना चाहते हैं कि आप केवल ये बताइए कि राष्ट्रीय चिन्ह लगाकर किस प्राइवेट कंपनी को इजाजत है कि वो पैसा इधर उधर घूम रहे हैं, नंगा करके नहला रहा, चाहे वो कोरोना हो और चाहे वो नोटबंदी हो। इस सरकार से ज्यादा भ्रष्ट सरकार आज तक नहीं आई। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हमको तो ये समझ में नहीं आता है गोदी मीडिया फिर डिबेट में बुलाता ही क्यों है, जब इन लोग को इतना जलन होता है, इतना बुरा लगता है चीज़ों का। बाकी आपको तो पता ही है, पीएम केयर फंड का आज तक पता नहीं चला कितने पैसे आए, कहाँ से आए, किसने कितना डोनेट किया, किसी को पता नहीं चला। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड वाला भी कहते ना, अपना संविधान, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा एक्शन लिया तो पता चल गया कि भाई साहब किसने कितना डोनेट दिया और उसके बदले में किसको क्या मिला है, वो सब पता चल गया हम लोग को। बाकी अब आपको इस चीज़ पे क्या आपका सोचना है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगली वीडियो देखते हैं। 2014 के बाद देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री मिले, जिनकी वजह से आज भारत विश्व गुरु बनने की दहलीज पर है। कब हो गया? कब हुआ? कब? अभी पता चलेगा। हमारी विदेश नीति में हमने एशिया को खो दिया। हमारी विदेश नीति में हमने किसे खो दिया? ऐसे आज हमारे यहाँ कोई भी देश प्रॉपरली कहिए जो भारत के लिए एकदम बढ़िया से अलाइन होकर रहे, नहीं। श्रीलंका जैसा देश आंख दिखा रहा है। मालदीव गया हमारे हाथ से, श्रीलंका गया, नेपाल गया, बांग्लादेश कोई खास नहीं है, बैलेंस बना के चल रहा है। ये हमारा 100% दुश्मन था। यहाँ तालिबान आ चुका है, चाइना से तो हमारी दुश्मनी है। म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है, लाओस में बिजली घर ले चुका है, चाइना यहाँ पे ले लिया यहाँ पे। बाकी इस सब में उतना काम का है सब नहीं। ईरान जो है इजराइल का दुश्मन है। हम लोग इजराइल को बैलेंस करने के चक्कर में ईरान से भी हाथ धो रहे हैं। ईरान उतना न्यूट्रल ही रहा है यहाँ पे। अब बताइए हम लोग का कहाँ गया काम से? कनाडा से हमारा क्या हाल हो गया है? हमारा गणतंत्र दिवस का इन्विटेशन अमेरिका ठुकरा दिया। फिर भी सब चंगा थी, क्योंकि
पापा अगर खुश हैं, गोदी मीडिया खुश करने में लगी, विश्व गुरु बनाने में लगी है, मतलब जो है ना क्या ट्रिलियन वाला देश बनने वाला था, घंटा बनने वाला था, ठीक है। ये लोग जो है ना भाई साहब हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के देगी, हर चीज़ का क्रेडिट बस पापा को दे देना है, जैसे भी देना पड़े, लेकिन ये क्रेडिट तो पापा को ही मिलेगा। बाकी अब आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर कि जो भी अच्छा हो रहा है इस देश के अंदर उसका क्रेडिट मोदी जी को मिल रहा है, जो भी बुरा हो रहा है उसका क्रेडिट तो नेहरू जी को लेना ही लेना है, और उनसे बचेगा तो गांधी जी, उनसे बचेगा तो राहुल गांधी। चलो अगला देखते हैं। कहना था कि ये कार्यक्रम ऐसा लग रहा था जैसे बीजेपी का कार्यक्रम है। नहीं, बीजेपी का कौन सदस्य था वह? ठीक बात है, ठीक बात है। भाई साहब क्या फटी है वे, क्या फटी, इतना ज़्यादा अगर गोदी मीडिया की फट रही है भाई साहब, समझो देश संकट में, भाई बहुत ज़्यादा देश संकट में। भाई सवाल कर दे चुप हो गया भाई, जबकि जवाब देना चाहिए था उसको लिटरली। अब भैया आप खाओगे पियोगे पैसा लोगे ऐड लोगे तो भैया इतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा बॉस। चलो अगला देखते हैं। कम पैसे डीजल को चलाने में, माफ कीजिएगा, ट्रैक्टर को चलाने में खर्च होंगे। कमलजीत संधू मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। कमलजीत, किसानों में किस तरह की प्रतिक्रिया है? डीजल के दाम कम हो गए? देखिए, उनकी नाराजगी सरकार से कुछ और है, लेकिन जो आम जनता है वो काफी खुश है। आपको बता दें 2 रुपए के तकरीबन कम हुआ है, चाहे डीजल की बात करें चाहे पेट्रोल की बात करें। 96 से 94 हो गया है पेट्रोल की बात करें, और उसके बाद हम अगर बात करें अगर 84 से 94 अगर हो गया है, तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल की, हमारे साथ इस वक्त एक प्रॉपर्टी डीलर है प्रमोद कुमार बने हुए हमारे साथ। सर, कैसे देखते हैं आप इसे? एक प्री पोल बोनांजा देखते हैं या आपको लगता है कि अमीर हो या गरीब हो सबको इससे राहत मिलेगी? देखिए, इससे सबको राहत मिलेगी। सबसे पहले तो सरकार का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया, चाहे वो चुनाव की तरफ ध्यान आ रहा है इसलिए ध्यान दिया, क्योंकि जब इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड ऑयल कम होता है तो सरकारों को चाहिए कि इनका रेट कम करें। ठीक है, इस टाइम अगर वही कम कर दिया तो भी बहुत मेहरबानी उनकी कि कम से कम आम जनता को उन्होंने इतनी रिलीफ दी है। मैं थैंक यू कहना चाहूंगा इसके बारे में। तो थैंक यू बोलना चाह रहे हैं, पर आपको यहाँ पे दिखा दिए सुबह से तांता लगा हुआ है, कुछ और लोगों से रिएक्शन लाने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे पूछना चाहते हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं, कितना आपको लग रहा है कि असर पड़ेगा एक आम आदमी के? भाई साहब देखा ना, जैसे 2 रुपये कम हुआ एकदम बढ़ा चढ़ा के दिखाने एकदम पा 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 पा, अरे 2 रुपये कम कर दिए, 2 रुपये कम कर दिए। वही मैं बोल रहा हूँ, ये गोदी मीडिया अलग लेवल की गोदी मीडिया है। मतलब कि इस देश के अंदर जो भी अच्छा होगा क्रेडिट देने से 1% नहीं चुकती। 2 रुपया कम हुआ भाई साहब, एकदम सारा पूरा देश में हिल गया था भाई साहब कि 2 रुपया कम हो गया, 2 रुपया। इतना जो बढ़ा उस पर कोई डिबेट नहीं, मतलब कि 50 रुपये 40 रुपये वाला तेल जो बढ़ के जो 100 रुपये हो गया उस पर डिबेट नहीं है, 1 रुपया घट गया उस पर बहुत डिबेट है। बाकी आपका क्या ओपिनियन इस चीज़ को लेकर कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चैनल से जुड़ जाएं, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।